जब हम यहां पे हरियाणा में एक बहुत बड़ी बदलाव रैली की तैयारियों पे चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं, तो आज का दिन बहुत पुण्य है। आज हमारे क्रांतिकारी साथी मनीष सिसोदिया जी का जन्मदिन है और पिछले 11 महीने से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं। और किस लिए जेल में हैं? अपने परिवार के लिए तो कुछ नहीं किया। दिल्ली के बच्चों के लिए शानदार स्कूल बनाए, बीजेपी से बर्दाश्त नहीं हुआ इसलिए उनको जेल में डाल दिया। बीजेपी को लगता है कि हम इन चीजों से घबराते हैं। बीजेपी को पता नहीं है कि हमारे मार्गदर्शक जहां से हम प्रेरणा लेते हैं वो कौन है? शहीद भगत सिंह जी, बाबा साहब अंबेडकर। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर मुश्किल परिस्थिति से लड़ते हुए भी देश को आजादी दिलाई और आजाद हिंदुस्तान का संविधान लिखा बाबा साहब ने, जिसके मुताबिक पूरा देश चलता है। इन लोगों को मानने वाले क्रांतिकारी घबराते नहीं जेलों से। इन लोगों को मानने वाले क्रांतिकारी किसी लाठी डंडे गोली से घबरा नहीं सकते। इसलिए आज मनीष सिसोदिया जी को उनके जन्म दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और मैं चाहता हूं कि जो ऊर्जा, जो भावना मेरे अंदर है वो आपके मुख से भी निकल के आए, वो हौसला उधर भी नजर आए। बंद मुट्ठी करके एक बार मेरे साथ भारत माता का वंदन करना, ताकि हम अपनी आवाज को, हम अपनी भावना को मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचा सकें। बंद मुट्ठी करके सारे साथी पीछे तक सब लोग। भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। बहुत अच्छे। एहसास हुआ कि एक मनीष सिसोदिया को इन्होंने जेल में डाल दिया तो सैकड़ों मनीष सिसोदिया तैयार हैं इस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए। आज के लिए नई साजिशें रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जैसे जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी के कदम मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे डॉक्टर संदीप पाठक जी के नेतृत्व में एक शानदार संगठन हरियाणा के अंदर बन रहा है, जैसे जैसे वो संगठन आपस में सामंजस्य बना के डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को ये डर सता रहा है कि तीसरी सरकार आम आदमी पार्टी की हरियाणा में बनने जा रही है और ये उनके बर्दाश्त से बाहर है। उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी नाक के नीचे दिल्ली में सरकार चला रहे हैं। हमारे पूरी कोशिश करने के बावजूद पंजाब में सरकार बना ली और अब अरविंद केजरीवाल जी रोहतक के अंदर घोषणा करके गए थे कि आम आदमी पार्टी की तीसरी सरकार हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। जिस दिन से उन्होंने घोषणा की उस दिन से षड्यंत्र रच रहे हैं, उस दिन से कोशिश कर रहे हैं किसी तरह से घेर घपट के कुछ न कुछ साजिश करके अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दें। तो 2-3 बातें आज हमको भी समझनी है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालना चाहते हैं, मतलब आप मुझे बता दो, इससे पहले कोई ऐसा मौका आया हो जब हरियाणा का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा हो? एक मौका अगर याद करोगे तो आया था जब चौधरी देवीलाल जी उस जगह तक पहुंचे थे, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, उप प्रधानमंत्री बन के रह गए। आज हरियाणा के पास एक मौका है। हरियाणा की माटी में पैदा हुआ एक व्यक्ति जिसके अंदर हरियाणवी खून है, वो भारत के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है। बहुत तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये बीजेपी वाले चाहते नहीं। ये सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ साजिश नहीं है, ये आपके, हम सब के खिलाफ साजिश है, हमारी संस्कृति के खिलाफ साजिश है, हरियाणा के खिलाफ साजिश है, हरियाणवी खून के खिलाफ साजिश है। अगर आप इसको हरियाणा के खिलाफ, हरियाणवी खून के खिलाफ साजिश मानते हो तो 28 तारीख को बदलाव रैली के अंदर अपना कतरा कतरा झोंक देना, इतनी ताकत लगा देना कि उनको जवाब मिले। जवाब मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। हम जो भी 28 तारीख को करने जा रहे हैं उसका सीधा असर इस बात पे होगा, भारतीय जनता पार्टी इसको उसी नजरिए से देखेगी, पूरा देश इसको उस नजरिए से देखेगा कि हरियाणा के लोग अपने व्यक्ति के अपमान को, उसके खिलाफ की गई साजिश को बर्दाश्त नहीं करते। मैं जानता हूं हरियाणा के गांव गांव में ऐसी बहुत सी घटनाएं आप भी जानते होंगे कि अगर गांव का कोई व्यक्ति कहीं पे फंस जाए, पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है उसके लिए। समाज का कोई व्यक्ति कहीं उलझ जाए, पूरा समाज उसके पीछे खड़ा हो जाता है। आज हरियाणा के एक व्यक्ति को
ये चक्रव्यूह बना के उसके अंदर फंसाना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह को तो अरविंद केजरीवाल जी खुद तोड़ लेंगे, वो उस धर्म में माहिर हैं, वो उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हमको उनका मजबूती के साथ निभाना है। हमको इस बदलाव रैली के जरिए एक संदेश पूरे देश के अंदर पहुंचाना है। और कैसे अद्भुत होगी ये रैली, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, बाकी डिटेल में तो संदीप पाठक जी अभी पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे कैसे हम तैयारी करेंगे और कैसे उसको आगे बढ़ाएंगे। एक ही सपना है, ऐसी रैली, कोई अद्भुत रैली हरियाणा के अंदर हुई नहीं, और उसी फॉर्मेट पे संदीप पाठक जी ये तैयारी कर रहे हैं पूरी। 8,000 गांव और 7,000 गांव और 1,000 वार्ड, 8,000 के आसपास यूनिट बनते हैं जहां पे लोग रहते हैं। सपना यह है कि इन 8,000 की 8,000 जगहों से हमारी बदलाव रैली में लोग पहुंचने चाहिए। एक एक गांव से उस रैली के अंदर लोग पहुंच जाएं, ये हमारा सपना है। अगर ऐसी रैली आपने कर दी, उसी दिन से हरियाणा के अंदर राजनीतिक माहौल भी बदल जाएगा और उसी दिन से मोदी जी के पास ये संदेश भी चला जाएगा कि हाथ मत लगाना, हरियाणवी व्यक्ति है, हरियाणा बर्दाश्त नहीं करेगा इस बात को। ये संदेश देना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से इतनी विनती करते हुए कि जितने भी सक्षम हम हैं, जितनी क्षमता हमारे अंदर है, उस पूरी क्षमता का इस्तेमाल करते हुए हम 28 तारीख को जो बदलाव रैली होने जा रही है, इसको वाकई में एक बदलाव का सूचक बना दे। हरियाणा की राजनीति में उसके बाद चर्चा होनी शुरू हो जाए कि हरियाणा की राजनीति बदल गई, नए विकल्प के लिए तैयार है, अरविंद केजरीवाल जी के लिए तैयार है हरियाणा। तो ये एक मैसेज उस रैली के बाद चला जाए, इतनी मैं आपसे उम्मीद करता हूं। और मुझे पूरा यकीन है, आप लोगों पे भरोसा है कि आप लोग अपनी क्षमता के मुताबिक उस ताकत को लगाएंगे और 28 तारीख की इस रैली को बेहद कामयाब करके दिखाएंगे। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि संदीप पाठक जी बहुत डिटेल में इसको बताएंगे कि कैसे कैसे तैयारी है। डॉक्टर सुशील गुप्ता जी इसके बाद बोलेंगे। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक बार फिर से निवेदन कि सब कुछ सर्वस्व झोंक के इस रैली को एक बेहद कामयाब रैली बनाएं और मैसेज दें कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ हरियाणा मजबूती से खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने